सीएसएस में कामयाबी के लिए ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए आपको एक मुसलसल जद्दोजहद और स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। और बाज़ का इंसान पहले इतनी स्ट्रगल नहीं कर पाया होता, तो फिर उसको वो जो कमी कोताही या खामी पीछे रह चुकी होती है, उसको दूर करना चाहिए, फिर वो आगे निकलता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग सीएसएस में कामयाब हुए हैं जिनका वालिद जो था वो मजदूर था, मजदूरी कर रहा था, उसमें वो उन्होंने मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे, स्टडी करते रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि मामूली सरकारी मुलाजमत, मसलन एक गनमैन है, वो एसएचओ का पुलिस में थाने में गनमैन भर्ती हुआ है, गनमैन के तौर पे काम कर रहा है, साथ में स्टडी करता रहा, वो सीएसएस में कामयाब करके बाद में एसपी जो है वो बना है। ऐसे लोग भी हैं, ऐसी ख्वातीन हैं, ऐसी लड़कियां हैं जिनके माशरे में माहौल में स्टडी का रवाज ही नहीं है, उनको स्टडी को गिना ही नहीं जाता। तो वो ऐसी भी लड़की है कि जो अपने वालिद के साथ जो है, वो वालिद उसका मामूली मुलाजमत करता है, मोटरसाइकिल पे जाती है, लाइब्रेरी में बैठती है, अपनी स्टडी करती है, बुक्स अपने तौर पे स्टडी कर करके जो है वो एग्ज़ाम देती है, तो सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। और आम अदारे से, प्राइवेट गवर्नमेंट अदारों से पढ़े लिखे जो होते हैं वो लोग भी कामयाब हो जाते हैं। और कई ऐसे भी ज़ाहिर बात है कि जो कि पहले से कामयाब अफसरान होते हैं, उनके बच्चे, उनको ज़्यादा आसानी होती है कामयाब होने में। बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि उनका एक स्टडी करने का एक तरीक़ाकार, एफर्ट करने का, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने का उनको एक प्लान, उनका एक हॉबी बनी होती है, उनको एक शौक होता है, एक जुनून होता है। उनका स्टडी जो है उनके लिए मुसीबत के तौर पे नहीं वो पढ़ते, वो अपने शौक को पूरा कर रहे होते हैं, आगे उनको जो फल है वो खुद ब खुद मिलता जाता है। इसमें 6 तो आपके मजमून 6 कंपलसरी होते हैं, 6 जो हैं वो आपने अपनी मर्जी से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें मेन जो इंग्लिश होती है उसके नंबर जो है काफ़ी ज़्यादा, 100 नंबर का मजमून ही लिखना होता है। यानी कि आप इंग्लिश में बहुत, आपका जो है ना, आपको एक्सपर्ट होना चाहिए इंग्लिश में इतना कि ये नहीं कि आप बहुत बहुत मुश्किल लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल करें। उसके लिए आप इंग्लिश बोलने की आदत शुरू में डाल दें, अपने आप से अंदर से सोचना, ख्यालात जो है वो इंग्लिश का जो है, ख्यालात जो है इंग्लिश में आप बातें करें, तो उससे प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंग्लिश में इसमें ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो काम आते हैं। बाद का लोग घबरा जाते हैं कि लो जी, इतने सारे लोग हैं, इस उन्होंने अप्लाई कर दिया है, तो मैं तो कामयाब कैसे होना है मैंने। तो असल में होता ये है कि मिसाल है, अगर 20,000 लोग अप्लाई करते हैं, तो उसमें से 10,000 जो हैं वो वैसे ही अप्लाई कर देते हैं, वो एग्जाम में बैठते भी नहीं हैं। अब 10,000 में से भी 5,000 वो लोग होते हैं जो ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से स्ट्रगल करते हैं, और 5,000 में से भी वो लोग होते हैं जो कि शदीद मेहनत करके 2,500 तक चला जाता है। उसमें से कि उन्होंने शदीद मेहनत की होती है, और जाके लेने तो उन्होंने 100-200 ही होते हैं आखिर पे, लेकिन उसमें आपकी एफर्ट, कोशिश, स्ट्रगल इतनी होनी चाहिए कि बाद लोग इसमें कि आप अपने आप को कामयाब लोगों में ही गिने, लेकिन जो नाकामी की सूरत है उसमें भी आप में इतनी स्ट्रगल हो कि आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएं। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि सीएसएस में नाकामी के बाद साइको किस्म के लोग बन जाएं। कई लोग जो ऐसे हैं, वो सीएसएस में नाकाम हुए, वो एंकर पर्सन बन गए, उन्होंने किसी ना किसी फील्ड ज्वाइन कर ली, उनके पास नॉलेज इतना आ जाता है कि वो कोई ना कोई फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको अपनी क्वालिटीज़, अपनी खूबियाँ पहले से पहचान लेनी चाहिए। मकसद डिसाइड करना भी नहीं है, लेकिन मकसद हकीकत जो है उसको सामने रख के अमल करने की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर उनमें वो समझते हैं कि उनका ना इंटरेस्ट है, ना शौक है, ना इतना, बस वो एक जो है जी सीएसएस ऑफिसर की एक जो होती है ऑनर और रिस्पेक्ट और माशरे में मकाम, उसकी लालच में अपने आप को मजबूरन इस फील्ड में दौड़ा रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सीएसएस के लिए वो 2 वीडियोस ऑलरेडी स्टडी के हवाले से मैंने की हुई हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे भी आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें स्टडी, बार बार स्टडी करना। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं टोटल सिलेबस 1 to all, हम 1-2 साल मिस करके सिलेबस टोटल करेंगे, फिर हम एग्जाम में क्लियर कर बैठेंगे। कुछ कहते हैं सिलेक्टिव वो करने चाहिए। मेरा ख्याल है कि सिलेक्टिव चीज़ें अच्छी तरह कर लेनी चाहिए, बाकी जो है उनको भी रीडिंग में रखना चाहिए, ताकि आपके पास नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसमें ये होगा कि गैर इरादी तौर पे आपके दिमाग पिक करता जाएगा। बहुत सारे मैंने ऐसे भी इंटरव्यूज देखे हैं जिन्होंने उन्हें कहा कि हमें समझ आती थी या नहीं आती थी, हम स्टडी करते रहते थे, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में, कुछ ना कुछ पॉइंट हमारे दिमाग जो
है वो पिक करता रहता था, और वही हमें उसका हमें फ़ायदा मिला एग्ज़ाम के वक़्त। कॉन्फिडेंस जो है उसका उनको फ़ायदा मिला, उससे कॉन्फिडेंस आता है। तो सीएसएस का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपकी विल पावर आपकी जो है वो काम आती है, कि आपने विल पावर हो, उसके बाद उसके मुताबिक आपने प्लानिंग के साथ एफर्ट की हो, तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद के जो है ना उसकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और डॉक्टर्स इंजीनियर्स अगर ये फील्ड में जाके फिर आगे एग्ज़ाम दे दिया जाए तो फिर ज़्यादा आसानी है, क्योंकि उसमें ये है कि 30 साल की एज तक आपने एग्ज़ाम देना है, 3 दफ़ा से ज़्यादा आपने एग्ज़ाम नहीं देना होता। तो कोशिश करें कि टाइम इतना लेके फिर एग्ज़ाम दें, कि तब ताकि आपके पास ऑप्शन जो पीछे है, जो ऑप्शन जो हैं वो अचानक से ज़्यादा ख़त्म ना हो जाएं, और आप किसी ना किसी मकाम पे पहुंच सकें। तो मज़ीद जो है आप कमेंट्स में बताइएगा, अगर कोई पॉइंट्स रह गए हों तो उनका कमेंट्स में ज़िक्र कीजिएगा। मेन जो है वो तो आपकी रीडिंग पावर जो है वो ही इसमें काम आती है, स्ट्रगल काम आती है। मज़ीद अगर कोई चीज़ें रह गई हैं तो वो कमेंट्स में बताइएगा, कोई क्वेश्चन है वो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल फतह स्कूल एंड कॉलेज, हम रोड, सैफाबाद, फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।